औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम सेटों की यूनियन, इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम सीखेंगे। वेन डायग्राम का आइडिया सबसे पहले जॉन वेन्स ने 1880 में पेश किया, जो कि एक ब्रिटिश स्कॉलर था और जिसका दौरे हयात 1823 से 1932 तक का था। सेटों की जो यूनियन और इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम है, उसमें हम 3 पॉसिबल केस डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले केस होगा ओवरलैपिंग सेट यानी कि मतराकिब सेट। ऐसे सेट होंगे मतराकिब सेट जिनमें कम से कम एक एलिमेंट लाजमी कॉमन होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट लाजमी कॉमन होगा, तो उनको ओवरलैपिंग सेट कहा जाएगा। और दूसरा केस हमारे पास होगा डिसजॉइंट सेट्स, गैर मतराकिब सेट, जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है कि डिसजॉइंट, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे सबसेट, तो 33 सेट। सबसेट का मतलब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद होंगे, यानी कि एक छोटा सेट होगा और उसके सारे एलिमेंट उससे बड़े सेट यानी कि उसका जो सुपर सेट होगा उसके अंदर मौजूद होंगे। वेन डायग्राम का आइडिया जब जॉन वेन्स ने पेश किया था तो उसने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का सहारा लिया था। यूनिवर्सल सेट के बगैर जो वेन डायग्राम है वो इनकम्प्लीट समझी जाती है, तो उसने यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से ज़ाहिर किया, और जो भी सबसेट लिए जाएंगे जिसके अंदर सारे सर्कल के अंदर शो किए जाएंगे, सबसेट जितने भी लिए जाएंगे वो सारे सर्कल के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर शो किए जाएंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल के ज़रिए ओवरलैपिंग सेट को सीखने की कोशिश करते हैं और उसकी वेन डायग्राम भी। एक हमारे पास सेट है जिसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 0 1 2 3 और बी के एलिमेंट हैं 2 3 और 5। सेटों की यूनियन लेने का तरीका आपको पता है, तो इसके यूनियन के अंदर आ जाएगा 0 1 2 3 5, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा सेट की डेफिनेशन के मुताबिक। जब इसको हम वेन डायग्राम के अंदर लेके आएंगे तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स की शक्ल में, और ए का सेट जो होगा वो सर्कल की शक्ल में, बी सेट भी सर्कल की शक्ल में। ओवरलैपिंग होने की वजह से ये एरिया थोड़ा सा, दोनों सेट जो दोनों सर्कल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ए के एलिमेंट हमने सारे लिख लिए 0 1 2 3, और बी के एलिमेंट भी इसी तरह हमने लिख लिए 2 3 और 5। अब जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0 1 2 3 और 5। हमने यहाँ पे सर्कल्स के अंदर चेक करना है कि 0 1 2 3 कौन कौन से सर्कल में आ रहे हैं। जैसे कि 0 1 इस सर्कल में आ रहा है, 5 इस सर्कल में आ रहा है, 2 3 जो ओवरलैपिंग वाला एरिया इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब 0 1 वाला हिस्सा भी शेड हो जाएगा, 2 3 जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो भी शेड हो जाएगा, और ये जो 5 है ये सारा एरिया भी शेड हो जाएगा। तो इसका मतलब यानी कि दोनों सर्कल हमारे शेडेड हो जाएंगे। तो इसलिए जब हम इनकी यूनियन लेंगे तो दोनों सर्कल शेडेड हो जाएंगे। जो सेटों की यूनियन का आंसर आता है वेन डायग्राम में, उसको एरिया शेडेड करके बताना होता है कि ये आपका एरिया आंसर आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने जब सेटों की यूनियन ली तो ये हमारे पास आंसर आया। जब वेन डायग्राम के अंदर आएंगे जो एरिया हम शेडेड कर देंगे वो सारा इसका आंसर बनेगा। जैसे ये मैंने दोनों सर्कल शेड कर दिए और ये ओवरलैप वाला एरिया भी मैंने शेड कर दिया, तो ये आपके पास सेटों की यूनियन आएगी ओवरलैप सेट्स के अंदर। जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 कॉमन थे, आंसर में सिर्फ 2 और 3 आएंगे। जब हम इसकी इंटरसेक्शन लेंगे थ्रू वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में 2 और 3 जो कॉमन एरिया है वो ओवरलैप वाले हिस्से में आ रहा है। यहाँ पे 2 और 3 कॉमन आ रहा है दोनों सेटों के अंदर, तो ओवरलैप वाला एरिया हम सिर्फ शेडेड करेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा थ्रू वेन डायग्राम इंटरसेक्शन का ओवरलैपिंग के केस में। दूसरा केस है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में भी हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक सेट हमने लिया हुआ m जिसके एलिमेंट है 1 3 5 और 7, और एक सेट हमने लिया हुआ n जिसके एलिमेंट है 2 4 और 6। जब इन दोनों की यूनियन ली तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, तो इसके भी चारों एलिमेंट आ गए, इसके तीनों एलिमेंट आ गए, तो सारों की यूनियन हमने यहाँ पे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, सारी यूनियन हमने यहाँ पे लिख ली। जब हम इसको लेंगे वेन डायग्राम के ज़रिए तो ओवरलैप ये सेट नहीं है, डिसजॉइंट है, लिहाजा शक्ल से भी ज़ाहिर हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से ये ओवरलैप डिसजॉइंट सेट्स होंगे। m के एलिमेंट हमने सारे इस m सर्कल के अंदर लिख लिए, m वाले सर्कल में, और n के जो एलिमेंट्स थे वो सारे n वाले सर्कल के अंदर लिख लिए। जब हमने इनकी यूनियन ली तो यूनियन में हमारे पास आंसर आ रहा था 1 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था, 5 भी आ रहा था और 7, 1 3 5 7, यानी ये वाला सर्कल तो कलर होगा, शेडेड होगा।
अब दूसरा सर्कल इसलिए शेडेड होगा कि आंसर में 2, 4 और 6 भी आ रहे हो। 2, 4, 6 एम वाले सर्कल, एन वाले सर्कल में वो एरिया भी शेडेड हो जाएगा। तो ये दोनों जो एरिया शेडेड होंगे ये हमारी यूनियन आ जाएगी थ्रू वेन डायग्राम्स। सेटों की यूनियन, जो एरिया हम शेड कर देंगे वो हमारा आंसर होगा। जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आएगा या फाई सेट आएगा, यानी कि कोई एरिया शेडेड नहीं होगा दोनों सर्किल का। एम भी इसी तरह रह जाएगा और एन भी इसी रह जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। उसके बाद हमारा तीसरा केस है सबसेट का। सबसेट के अंदर हमने एक और एग्जांपल ली हुई है। ए के एलिमेंट लिए हुए हैं हमने ए, बी, सी, डी, ई और एफ। बी के एलिमेंट हमने लिए हुए हैं बी, डी और एफ। जब हमने इनकी यूनियन ली तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ सारे आगे विदाउट एनी रिपीटिशंस, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। अब इसको हम देखते हैं थ्रू वेन डायग्राम्स। जब वेन डायग्राम के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, ये जो बी सेट है इसके सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद हैं। यानी इसका एक एलिमेंट बी है जो यहाँ पे मौजूद है ए सेट के अंदर, डी एलिमेंट है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और एफ एलिमेंट है वो भी यहाँ पे मौजूद है। यानी कि बी जो है वो एक छोटा सेट है और ए जो है वो एक सुपर सेट है, यानी बी से बड़ा है। तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, तो इनको क्या इसका मतलब क्या हुआ, बी एक सबसेट है ए का। बी यहाँ पे सबसेट है ए का। अब थ्रू वेन डायग्राम इसको देखते हैं। ये हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट जो बड़ा सर्किल है, और इसके एलिमेंट ए के एलिमेंट हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। और बी जो है वो हमारे पास एक छोटा सेट है जो इसके अंदर लाई कर रहा है, ए के अंदर लाई कर रहा है, उसके एलिमेंट हैं बी, डी और एफ। जब हमने इनकी यूनियन ली थी तो हमारे पास आंसर आया था ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो हमने वो वाला सारा एरिया शेड करना है जहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई और एफ आ रहा है। ए आ रहा है यहाँ पे, बी यहाँ पे आ रहा है, ये वाला भी एरिया शेड होगा, ये वाला भी, यानी कि ए, सी और ई इधर आ रहे हैं ए में, और बी, डी, एफ आ रहे हैं बी के अंदर। तो ये दोनों एरिया शेडेड हो जाएंगे, यानी दोनों सर्कल शेडेड होंगे। जब दोनों सर्कल शेडेड हो रहे हैं तो आपको एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता चलूँ, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह आ सकता है कि इफ़ अगर बी जो है वो सबसेट है ए का, बी जो है वो सबसेट है ए का, यानी बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर लाई कर रहे हैं। जब आप उनकी यूनियन लेंगे, देन ए यूनियन बी आप लेंगे, तो आंसर बताएं क्या आएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये भी दिया होगा कि ऑप्शन दिया होगा इसका आंसर ये आता है। वो ये कैसे आता है मैं बताता हूँ। जब छोटा सेट बड़े सेट के अंदर लाई कर रहा होता है, ये छोटा सेट था बी, ये बड़े के अंदर लाई कर रहा था इसके अंदर, जब हमने यूनियन ली तो आंसर सारे का सारा दोनों सर्कल शेड हो गया, यानी कि ए भी शेड हो गया, बी भी शेड हो गया। हकीकत में तो हमने ए को शेड किया है, बी तो ऑटोमेटिकली खुद इसमें के अंदर शेडेड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप यूनियन लेंगे तो जो छोटा सेट होता है वो उसके अंदर लाई कर रहा होता है, हमने बड़े को शेड कर रहे होते हैं, तो आंसर हमेशा हमारे पास बड़ा सेट आएगा, यानी कि सुपर सेट आएगा। जब भी आप सब सेट के केस में यूनियन ले रहे होते हैं तो आपके पास जो सुपर सेट होता है वो आंसर आता है, जैसा कि आपको वेन डायग्राम के ज़रिए भी क्लियर हो रहा है। अब हम इनकी लेते हैं इंटरसेक्शन। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, जो यहाँ पे वही बात आ रही है कि बी कॉमन है, दोनों के अंदर है, डी भी दोनों के अंदर कॉमन है, और एफ भी दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि बी जो है वो सेट सारे का सारा ए के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज़ सब सेट ऑफ ए। जब आप इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है सिर्फ बी, डी और एफ, यानी कि आपने वो वाला एरिया शेड करना है जिसमें बी, डी और एफ आ रहा है। बी, डी, एफ हमारे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा आ रहा है, यानी कि छोटा सर्कल हो शेडेड हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बनेगी, अगर आपके पास बी सबसेट है ए का, देन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आएगा। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं कि छोटा सेट आ रहा है, बी आएगा आंसर। जब भी आप इंटरसेक्शन लेंगे सबसेट केस के अंदर, तो जब आप यूनियन लेते हैं तो सुपर सेट आंसर आता है, जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं जो स्मॉल सेट होता है वही आपके पास आंसर आता है। थ्रू वेन डायग्राम भी देख सकते हैं, थ्रू एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।